आप लोग के घर में कुछ होगा ना ऐसा जो कि एक मतलब अपने घर का एक कोना आपको बहुत पसंद होगा। मुझे मेरे घर मौसम का भरोसा ही नहीं रह रहा है, कब धूप हो जा रहा है। देखो अभी फिर बदली हो गया। अभी मैंने दिखाया ना धूप है, अभी बदली हो गया। ठंडा ठंडा हुआ तो आज सुबह से चल रहा है, लेकिन हाँ धूप भी निकल रहा है, बारिश भी हो रहा है। मतलब सुबह से 3 बार हो गया ऐसा, बारिश धूप खूब हो रहा है। तो आयुष भी चला गया, अभी मैं और छोटू हैं घर में। और आज ढेर सारा काम फैलाई हूँ, आज तो बालों में भी तेल लगाई हूँ। तो अभी मैं करूँगी आज बाथरूम की सफाई। आज है वेडनेसडे, उसके बाद फिर या तो संडे को करती हूँ बाथरूम की सफाई या तो वेडनेसडे को। आज छोटू है ना तो फ़ायदा हो गया मुझे, तो मैं उसको पूजा करने के लिए बोलूँगी। और क्या होता है ना, बाथरूम की सफाई करो और कोई आ जाए ना तो पता भी नहीं चलता है, फिर दिक्कत भी होता है, बिना नहाए फिर निकल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं ना ऐसे ही दिन चूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं संडे को ज़्यादातर रखती हूँ, या तो फिर जिस दिन ये लोग घर पर रहें। वैसे तो बाथरूम क्लीन करने के लिए फ्राइडे, वेडनेसडे और ये संडे, ये 3 दिन में रखती हूँ। इसमें अगर ये लोग संडे को तो नॉर्मली रहते ही हैं सब, तो वो दिन ही ज़्यादा रखती हूँ। और नहीं तो फिर वेडनेसडे को, आज जैसे छोटू है, आज मुहर्रम है, उसकी छुट्टी है, तो आज वो घर पे है, तो कोई आएगा तो वो दरवाज़ा भी खोल लेगा। और उसको लगाऊंगी अभी काम पे पूजा करने की। पूजा जल्दी करना नहीं चाहता, उसको फ्रूट्स दे दी हूँ, नाश्ता कर लिया है। नाश्ता मतलब वही पास्ता वगैरह बाद में खाएगा क्योंकि उसमें नमक है, तो इसलिए मैं बोली पूजा करने से पहले एक बार फ्रूट्स खा सकता है। और ये मेरा फेवरेट पार्ट। आप लोग के घर में कुछ होगा ना ऐसा जो कि एक मतलब अपने घर का एक कोना आपको बहुत पसंद होगा। मुझे मेरे घर का ये कोना, देखो यहाँ पे गणेश जी दिखते हैं और यहाँ मिरर दिखता है। मुझे बहुत पसंद है ये वाला कॉर्नर। आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपके घर में आपको कौन सा कॉर्नर पसंद है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। और कल ब्लॉग जहाँ पे ख़त्म की थी वहीं से शुरू की हूँ आज का ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा था, इसलिए मैंने आधा कल भी डाला था और आधा आज डालूँगी। तो ऊपर आई तो कपड़े दिख गए मुझे, क्योंकि ड्रायर थे कपड़े। और आज सुबह से ऐसा हो रहा है ना कि कई बार बारिश हो रही है, कई बार धूप निकल रहा है। तो जब बारिश हो रही तब तो कपड़े समेट ले रही हूँ, लेकिन जब धूप आ रहा है ना तो मन में लालच भी आ जा रहा है कि चलो सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो इसमें ना मेरा आज बहुत ज़्यादा समय जा रहा था, लेकिन ये था कि कपड़े सुखाने भी ज़रूरी थे, तो इसलिए अभी ऊपर ना जाके बालकनी में ही डाल रही हूँ सारे कपड़े। और आज मतलब आज कहना चाहिए कि पूरा दिन कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं की, मैं बहुत सारे काम आज निपटाई हूँ, लेकिन वही है कि पूरा टाइम मेरा काम में ही गया। मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं इतना सारा टाइम कैसे पूरा दिन मतलब काम करते रही। फिर उसके बाद ना मैं जैसे कपड़े सुखा के और गमलों की तरफ नज़र डाली ना, तो वहाँ पे कई सारे जो गमलों की जो पत्तियाँ थी ना वो सूख रही थी। और जो सूखी हुई पत्तियाँ होती है ना उनको काट के अलग कर दो ना, तो एक हेल्दी प्लांट आपका तैयार होता है। तो ये बात तो मुझे पता है, लेकिन वही था कि आलस लगता था। तो आज मतलब अभी मुझे ना बाथरूम साफ़ करके नहाना था। मतलब ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है ना, ये बिना मतलब विदाउट प्लानिंग के हैं। तो कई बार ना जो आप प्लान किए रहते हो, जो आप सोचे रहते हो, वैसा ना होकर के कुछ और हो जाता है। तो बस वही हो रहा है अभी यहाँ पे। बट ये है कि छोटू था घर में, तो पूजा टाइम से हो जा रही थी और वो उधर पूजा कर रहा था, और मैं यहाँ पे अपने जो पूरे प्लांट्स थे उनकी कटाई छटाई कर रही थी, मतलब उनकी देख रेख कर रही थी। अगर आप प्लांट रखे हो, प्लांट का शौक़ है, तो मेहनत तो लगता है उसमें। और बीच बीच में छोटू आके वीडियो भी बना दे रहा था, और वो जब भी इधर साइड आया तो मोबाइल पकड़ के बना दे रहा था, तो मुझे हेल्प भी हो जा रहा था। क्योंकि अभी मेरे पास ना ट्राईपॉड मेरा काफ़ी दिनों से टूट गया है, पर मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं मार्केट जाऊँ और लेके आऊँ। और ऑनलाइन पे मुझे उतना यकीन नहीं है ट्राईपॉड के लिए, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ खुद से जाके शॉप से लेके आ जाऊँ। देखती हूँ जिस दिन टाइम मिलेगा जाऊँगी। और यहाँ पे ना एलोवेरा की भी बहुत सारी पंखुड़ियाँ ना सूख सी गई थी, और कुछ में ना हल्के डॉट डॉट आ गए थे, तो मैंने सोचा उनको काट के हटा देना ही बेहतर है। तो जो जो छोटे छोटे कतरन थे उनको तो मैं
काट के मतलब गमलों में ही डाल दूँगी। और जो इस तरह के बड़े पीसेस थे ना, इनको मैं ना पानी में भिगो के रख दूँगी, तो ये मेरे यूज़ में आ जाएगा, जैसे फेस पे लगाना हो या बालों में लगाना हो। और यहाँ पे कुछ पौधे जो कि अभी मैं बिल्कुल न्यू लगाई हूँ, तो इनकी भी पत्तियाँ सूख रही थी, और सूखी हुई पत्तियाँ जो होती हैं ना, वो ना फिर प्लांट्स को कमज़ोर बनाती हैं। और यहाँ पे साथ में गुड़ाई भी कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता है 15 से 20 दिन हो गया था गुड़ाई किए गमलों में, तो हर 15 दिन में कर देना चाहिए गुड़ाई। वैसे मुझे गार्डनिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट शौक़ बहुत है, तो पापा मेरे, मतलब कहना चाहिए पापा मुझे गाइड करते रहते हैं बीच बीच में, ऐसा किया जाता है करके, तो जो बातें याद रहती हैं उनको मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना मेरा सदाबहार का एक प्लांट जो कि ये तना था, लेकिन मैंने इसको मिट्टी में थोड़ा दबा दिया था, तो इससे अब मुझे लग रहा है कि ये तैयार हो गया। तो बस वही धीरे धीरे करके इसको निकाल रही थी गुड़ाई से, और ये प्लांट ना तैयार हो गया है, क्योंकि इसकी रूट्स जो है ना वो निकल आई हैं। तो मुझे खुशी भी मिली कि चलो एक प्लांट तो मेरा तैयार हुआ, क्योंकि सदाबहार के जो फूल है ना, इनसे मुझे घर का जो डेली का पूजा है ना उसमें आराम मिलता है, मुझे हर रोज़ फूल मिल जाता है। तो अब रोज़ रोज़ फूल ख़रीद के लाना पॉसिबल नहीं होता है ना, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सदाबहार के फूल रहेंगे ना, तो मैं इनको इसी पर्पज़ से लगा के ही रखी थी आज 2 साल से, तो इनसे मुझे ना फूल मिल जाता है। सबसे अच्छी बात ये है। इसका ना पौधा तैयार हो गया, अब इसको लगा देते हैं। फूल भी निकले इसमें ये खाली है। तो गमले ना मैं इकट्ठे ले आई थी, लेकिन प्लांट्स मैं नहीं अभी ली हूँ, क्योंकि मेरा फंडा ये है इस बार कि बहुत ही कम प्लांट्स ख़रीदूँ मैं, जितने हो सकें बस इस तरह से ही जुगाड़ करके प्लांट्स लग जाएं गमलों में, ये प्लान है मेरा। और लूँगी मैं प्लांट्स, ऐसा नहीं है कि नहीं लूँगी, बट अभी मुझे जितने प्लांट्स घर में हैं उनको पहले अच्छी तरह से ग्रो कर लेना है, उसके बाद फिर प्लांट्स लूँगी। और एक समय होता है ना किसी चीज़ का, तो बस उन प्लांट्स का अभी समय नहीं आया है, और 1 या 1.5 महीने बाद मैं सोच रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि अभी बारिश में ना कई बार क्या होता है, हम नए प्लांट्स ले तो आते हैं, बट या तो वो गल जाते हैं ज़्यादा बारिश के पानी की वजह से, या नमी वाले मौसम की वजह से ना उनमें फंगस लग जाते हैं, तो उनके जो रूट्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर प्लांट्स भी बाद में ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ना अगस्त या सितंबर में सबसे अच्छा रहता है, अगर आप नर्सरी के जो प्लांट्स ला रहे हो, मतलब मेरे नॉलेज में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उस समय लगाना। तो इसलिए अभी मैं वेट कर रही हूँ। मेरे कुछ गमले तो बस मिट्टी भर के ऐसे रखे हुए हैं, तो बस यहाँ पे उसी तरह से एक ये गमला भी खाली था, तो इसमें ये प्लांट लग गया, और अच्छा लगता है। मतलब मेरा ये शौक़ ना बचपन से ही रहा है, प्लांट्स वगैरह लगाना, गमले गार्डनिंग करना कहना चाहिए। तो बस यहाँ पे ये हो गया है, और उसके बाद छोटू अपनी पूजा कंप्लीट कर लेगा, और मेरा ये काम करने के बाद ना मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं क्या बताऊँ। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें घर में रहती है और हम उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये भुट्टे आए हुए थे 3 दिन पहले से, और मैं इनको बिल्कुल ही भूल गई थी। तो बस इनको अभी मैं आज दिखा तो इनका पूरा छिलका निकाल दूँगी बाहर, क्योंकि किचन में निकालने से ना पूरे इसमें बाल हो जाते हैं। और बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी, पूजा से पहले मतलब ज़्यादा कुछ खा पी नहीं सकती हूँ, इसलिए नींबू पानी बनाई। और यहाँ पे छोटू को देखो, पूजा इसकी हो गई है और ये खाना खाने बैठ गया था। वो कपड़े नहीं पहना था, तो बस मैं वही वीडियो बना रही थी, तो वो इधर से उधर भाग रहा था। बस यही है, क्योंकि काम तो मैं दिन भर कर लूँ, बट लेकिन यही ना, नहाने से पहले के जो काम है ना वो मेरे लिए पनिशमेंट हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, पूजा करना रहता है और काम भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं आज डिसाइड की कि चलो नींबू पानी पी लेती हूँ और थोड़े से फ्रूट्स खा लूँगी कुछ देर में, उसके बाद फिर बाकी के काम करूँगी। और ऐसा हो गया था कि आज मतलब काम इतना ज़्यादा मेरा कंटिन्यू बढ़ते गया कि मैं लास्ट में शाम में जाके नहाई थी। आगे बताऊँगी रीज़न क्या था। तो यहाँ पे मैं नींबू पानी जैसे ही पी, उसके बाद फिर बाथरूम क्लीन की। और बाथरूम क्लीन करने में मुझे पूरे 3 घंटे लगते हैं, सिर्फ एक बाथरूम को क्लीन करने में।
तो क्लीन भी बहुत अच्छे से होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी उसमें से एक कमी भी निकाल पाए। हाँ, 6 महीने हुए हैं घर को और उसे मेंटेन रखने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, तो बस वही है। तो ये देखो बिल्कुल चमचमाता बिल्कुल बाथरूम है। मतलब मैं साफ़ अगर करती हूँ ना तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि कोई भी सुन के बोलेगा एक बाथरूम को साफ़ करने में 3 घंटे, बट ये है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देती हूँ मैं उसको। बच्चे भी यही बोलते हैं, मम्मी आप जब बाथरूम साफ़ करते हो ना तो बिल्कुल लगता है न्यू बाथरूम है करके। तो अभी क्या है ना कि अगर मैं इसको अभी से अगर थोड़ा कम समय दे करके साफ़ करूँगी ना तो जो किनारों पे ना और ये जो टैब वगैरह है ना इसके ऊपर ना फिर वो पानी के स्टेन जब जमने लगते हैं ना तो वो फिर आप बाद में छुड़ाओगे भी तो नहीं छूटेंगे। इसलिए शुरू से ही थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेने से ना वो पूरे टाइम न्यू रहेंगे। तो चमचमाते बाथरूम का सबसे अच्छा राज होता है सफाई 3 घंटे करो। तो आप भी ट्राई करके देख लेना। मतलब मैं तो अभी 6 महीने हो गए, मेरे तीनों ही बाथरूम चमचमाते हैं अगर मैं साफ़ करती हूँ तो चलिए यहाँ पे तो नहा ली थी और नहाने में मुझे जो टाइम लगा था ना वो शाम के 6 बज गए थे, क्योंकि हेयर वॉश करके नहाना था तो मुझे आधे घंटे नहाने में भी लगे थे। और यहाँ पे भुट्टा मैंने उबाल दिया था दोपहर में ही और बच्चे बढ़िया से मज़े से, मतलब कहना चाहिए, हल्का सा भून के खा रहे थे और मैं भी फिर यही खाई। खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। खाना ना मैं नींबू पानी पीने के बाद खाना भी मैं बनाई थी, उसके बाद गई थी बाथरूम साफ़ करने, इसलिए मुझे और ज़्यादा लेट हो गया। तो बस मैं भी यहाँ पे भुट्टे खाऊंगी और उसके बाद ना जिम जैम बिस्किट खा के पानी पीऊँगी, क्योंकि भुट्टे खा के पानी नहीं पीते ना। तो यहाँ पे देखो छोटू का जो भुट्टा है उसमें नमक मिर्च लगा है, अब मेरा बिना नमक मिर्च के, क्योंकि मैं पानी में जब भुट्टे उबालती हूँ ना तो उसमें नमक डाल देती हूँ, तो हल्का हल्का नमक रहता है ऑलरेडी उसमें। तो रात में इसके बाद मैं ना दाल चावल और सब्ज़ी बनाई थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खाना खाऊं, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ओट्स खाई थी, बाकी ये तीनों खाए थे। क्योंकि काफ़ी देर पानी में रहने से ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो कुछ भी ब्लॉग नहीं शूट की थी और ब्लॉग को मैं एंड भी नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे सुबह मिल रही हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में, तो सुबह सुबह सबका लंच ब्रेकफास्ट बना के सभी को विदा कर ली हूँ और यहाँ अकेले अपने पूजा रूम के बर्तनों की सफाई कर रही हूँ। और आज है दिन गुरुवार, तो गुरुवार को मेरी थोड़ी सी स्पेशल पूजा भी होती है। साईं बाबा की सेवा रहती है और बृहस्पति देव जी का, तो इसलिए 1 से 1.5 घंटे आराम से लगता है मेरे को आज के दिन पूजा करने में। और यहाँ पे ना मैं मतलब सवेरे उठी थी तो सबसे पहले नमक वाली पूड़ी बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोग को उठने में। मतलब मैं 5 बजे उठ के फिर से जो सोई तो सीधे फिर मेरी आँख 6 बजे खुली थी। फिर उसके बाद सबको उठाई जल्दी जल्दी, सब अपना अपना रेडी होने गए और मैं अपना नमकीन पूड़ी बनाई थी, छुंदा दे दी थी और हस्बैंड जी को साथ में दही दे दी थी। तो इस तरह से ही था। ब्रेकफास्ट में ओट्स बना दी थी छोटू के लिए, नहीं ओट्स नहीं बनाई थी, दूध और बिस्किट दी थी ब्रेकफास्ट में छोटू को, और आयुष दही चूड़ा खा के गया था। तो इस तरह से ये लोग का नाश्ता हो गया था। और नमकीन पूड़ी थी तो सब ऐसे भी बहुत पसंद से खाते हैं, तो घी में आज छानी थी मैंने पूड़ियाँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे घी वाली पूड़ी खाए सभी को, तो आज सबको पूड़ी बहुत पसंद भी आई। और गुरुवार के दिन ना बोलते हैं कुछ येलो और पूड़ी वगैरह थोड़ा खाना चाहिए, अच्छा होता है। तो जब भी ऐसा प्लान बन जाता है तो बना देती हूँ, वैसे नहीं तो ऐसा नहीं है कि हर गुरुवार को मैं बनाऊँ। और वैसे भी अब सावन आने वाला है तो उससे पहले जितना छान के खा सकते हैं खा लेंगे। यहाँ पे बर्तन धुल गया मेरा, पोछा भी मैं धो के रख ली हूँ, और फ्लावर्स थोड़े बहुत जो मेरे सदाबहार के रहते हैं ना, तो इससे मुझे सफ़ेद और गुलाबी दोनों ही फ्लावर्स मिल जाते हैं सदाबहार के, तो पूजा में मेरे अच्छे से काम आ जाते हैं। और नीचे की पूजा की, उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई हूँ और ऊपर में ना केले के पेड़ की पूजा करती हूँ मैं, उनके जड़ की। मतलब मैं शादी के पहले से भी वाली पूजा करती थी, तो बस वही पूजा कर रही थी मैं। और ये सारी चीज़ें ना मुझे अपनी मेरी मम्मी से सीखा है मैंने पूजा करना इस तरह के तरीके से, क्योंकि मेरी मम्मी इसी तरह से करती थी। और यहाँ पे ना मैं कपड़े सुबह ही डाल दी थी, और यहाँ पे ऐसा बदली जैसा मौसम हो गया था ना, तो मुझे लगा कहीं मैं अभी जाप अप करना बाकी था मुझे नीचे, तो मुझे ऐसा लगा अगर मैं जाप करी और कहीं बारिश हो गया तो कपड़े ना भीग जाएं। तो मैं फिर ना डाली पूजा की रख के और पहले कपड़े ही उठाने आ गई मैं सारे कपड़े उठा लेती हूँ। तो ऐसे ही होता है, एक काम के साथ साथ कई काम निकल आते हैं।
इसलिए ना हम लोग जो प्लान करते हैं ना वो बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग का नहीं चल पाता है। वो भी हाउसवाइफ अगर आप हो ना तो आपको एक के साथ कई काम मिल जाते हैं। हाँ, वर्किंग वूमेन हो तो आपको पता है खाना बनाना है, उसके बाद जाना है, बाकी सारे काम किनारे रख दो, जिसको करना होगा वो करेगा और जाएगा। लेकिन हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम ये काम अगर किनारे रख देंगे तो नेक्स्ट टाइम वो हम ही को करना है, तो इसलिए जो जो सामने काम दिखते जाता है कंप्लीट करते जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सारे कपड़े उठा लूँगी, और सूख भी गए थे मेरे कपड़े क्योंकि अभी ड्रायर करती हूँ ना तो 1-2 घंटे की धूप में अच्छे से सूख जाते हैं। और 10:30 हो रहे थे और मैं 8 बजे के लगभग में डाल दी थी कपड़ों को। यहाँ नीचे की पूजा कंप्लीट कर ली। पूजा कर ली थी, उसके बाद याद आया बालकनी में बड़े बेटे का कल ना बारिश में शाम में जब आया था वो, तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि पूरे हेलमेट भी भीग गया था, शूज़ भी भीग गए थे और रेनकोट भी। तो रेनकोट तो सूख गए थे, उसको वो लेके गया है, बट हेलमेट को मैं सूखने के लिए रखी थी यहीं बालकनी में। पर अभी मौसम बदली सा हो रहा है तो इसलिए मैं इनको भी अंदर अब सोच रही हूँ रख देती हूँ। वैसे भी अब सूख भी चले हैं ये, तो सारे कुछ उठा के समेट के सामान रख के उसके बाद नाश्ता करूँगी आराम से बैठ के, और थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करूँगी। और ये देखो, ये वाइट वाला भी एलोवेरा ना मैं बाहर ले आई हूँ ताकि इनको भी थोड़ी सी धूप लग जाए और साथ में ये खिले खिले से हो जाएं। तो अभी घर के अंदर जितने प्लांट्स थे सभी को बाहर ले आई हूँ। और यहाँ पे बन गया मेरा कॉफ़ी और नमक वाली पूड़ी। आज मैं भी चीटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी तो एक महीने कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने भी आज पूड़ी ले ली है नाश्ते में। और कॉफ़ी के साथ मुझे नमक वाली पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे नाश्ता वास्ता करके थोड़ी देर मैं एडिटिंग करी हूँ और 1-2 जगह फ़ोन पे बातें हुई। उसके बाद फिर से लग गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। तो चावल रख दी हूँ और एक जगह दाल रख दी हूँ और साथ में सब्ज़ी बनाऊँगी आलू बरबट्टी की। और इस तरह से ही हम लोग का जो रूटीन है ना वो इस तरह से ही रहता है। मैंने अकेले रह के भी हम अकेले नहीं हैं, मतलब मुझे तो एहसास ही नहीं होता है कि मैं घर में अकेले हूँ, क्योंकि सबके जाने के बाद से मैं काम पे ही लगे रहती हूँ। हाँ, खाली बैठूँ तो समझ में आए कि हाँ मैं अकेले घर में हूँ, या मुझे डर लगे या कोई नहीं है, बोर हो रही हूँ, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और हमारे घर पे ना टीवी नहीं है, आप यकीन करोगे हमने टीवी रखा ही नहीं है। और अभी से नहीं, पिछले 3 साल हो गए, मतलब कोरोना टाइम से मैंने जो टीवी को बंद किया है। कोरोना में थोड़े दिन चले थे, उसके बाद हमने टीवी रखा ही नहीं अपने घर में। क्योंकि जब से फ़ोन आ गए और सबके ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी तो काफ़ी ज़्यादा सब फ़ोन में व्यस्त रहते थे। तो ये हुआ कि जब टीवी भी रहेगा तो फ़ोन से जब निकलेंगे तो टीवी में जाएंगे, इसलिए टीवी रहेगा ही नहीं। उस समय को सब एक दूसरे के साथ बांटेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे इतनी आदत पड़ गई है कि अब टीवी की ज़रूरत मतलब हमें ही नहीं, हमारे बच्चों को भी नहीं महसूस होती है कि हाँ हमारे पास टीवी होना चाहिए, हमको टीवी देखना चाहिए, ऐसा नहीं। तो बस थोड़े बहुत जो भी मोबाइल में 1-2 ब्लॉग्स वगैरह मैं देख लेती हूँ, कभी मन किया तो, नहीं तो टाइम नहीं है तो वो भी नहीं। और बच्चों के लिए भी कुछ कुछ उनके फेवरेट्स, जैसे सौरभ जोशी ब्लॉग्स हैं ना, वो बच्चों के बहुत ही फेवरेट हैं। तो उनके ब्लॉग्स अगर मेरे पास नेट बचता है ना तो वही मैं बच्चों के लिए डाउनलोड करके रख देती हूँ। तो बच्चे उसको जब मन करता है तो देख लेते हैं। मन क्या, जब खाना खाते हैं तभी हमारे घर पे मोबाइल थोड़ी देर चल जाता है। बाकी टाइम किसी के पास समय भी नहीं है। सुबह से सभी जाते हैं, दोपहर में आना, फिर नहाते खाते हल्का सा रेस्ट करते हैं ये लोग, उसके बाद फिर से वापस से वही रूटीन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए टीवी को हमने रखा ही नहीं है, टीवी की ज़रूरत महसूस होती ही नहीं है। और यहाँ पे मैं भी अभी जैसे खाना बनाते ही रहती हूँ तभी तक सब बीच बीच में ही आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग का काम चलता है और बोरिंग या बोर होने का हम लोग को समय ही नहीं मिलता है।
कई दिनों से मिर्च आके रखी थी तो फ्रिज में थी, तो उनको भी मैं निकाल के, तो मिर्च की जो डंठल है ना उसको निकाल के फिर डब्बे में बंद करके रखो फ्रिज में, तो उससे क्या होता है ना, मिर्च गलती नहीं है। और बारिश के मौसम में तो और भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे आप लोग भी करके देखना, मिर्च की डंठल हटा देना और मिर्च को ना एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रिज में रखिएगा, बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, आराम से 15-20 दिन तो चली जाती हैं। तो बस वही मैं भी कर रही थी। और दाल इधर पक रहा था, साथ में सब्जी बन रही थी आलू बरबट्टी की, बहुत नॉर्मल तरीके से बना रही थी, कुछ खास ऐसा नहीं। इसलिए कुछ भी रेसिपी मैंने शेयर ही नहीं किया आज की वीडियो में। और बस वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अपने अपने दोस्तों के साथ आप लोग ना मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर किया करो, ताकि उनको भी देखने को मौका मिले। और जैसे आप व्हाट्सअप चलाते हो तो उसमें स्टेटस में आप मेरे लिंक को शेयर कर सकते हो।